ठीक है। आखिर परिमेय संख्या हमने आप लोग बताया था किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आपको इसके बाद को हमने और भी बताया था कि परिमेय संख्या ये तो सही है, बट परिमेय संख्या आखिर कैसे पहचानें, कैसे कि परिमेय संख्या है? नहीं कोई बोल दे दो परिमेय संख्या है नहीं है, बोला कि p बटा q तो p है, इसमें तो q नहीं है, मानते चले कुछ नहीं। ये क्या है, परिमेय संख्या है। 4/2 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p है, p है, q भी है, ठीक, q नहीं इक्वल 0 है, इसलिए क्या ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। इतना तो बात पता है आप लोगों को कि 2/2 क्या है, परिमेय संख्या, 4/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु ये बताइए केवल 2 दे दिया, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी है। कैसे? तो देखिए बट्टा में से कुछ नहीं तो कहाँ छुपा हुआ है, 1 छुपा है, तो p ऊपर भी होगा, नीचे क्या होगा, q। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग ये समझिए। अब समझिएगा, p बटा q के रूप में लिखा लिखा जा सके, अगर 2/0 कोई कह देगा ये परिमेय संख्या है, तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके। फिर अगर कोई बताए आपके, अब रूट में आते हैं। अब रूट में आता है आपका, मैंने कि रूट 4, रूट 4 ये परिमेय संख्या नहीं है। तो एक बात याद रखिए कि रूट में कोई भी संख्या कभी परिमेय संख्या नहीं होती। रूट से जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है। अगर रूट से अगर बाहर निकलेगा, देखिए तो 4 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो 2 से रूट स्क्वायर से क्या कर जाएगा, रूट कटेगा तो क्या बचेगा मेरा, 2 बच जाएगा। तो 2 बटा में क्या एक छुपा है, तो क्या परिमेय संख्या है, तो कोई पूछेगा रूट 4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर रूट के अंदर वाले जो भी संख्या अगर वो किसी संख्या का वर्ग है, तो वो संख्या की वो रूट वाली संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और अगर रूट के अंदर वाली संख्या, और अगर रूट के अंदर वाली संख्या किसी भी संख्या का अगर वर्ग नहीं है, तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ओके। अगर रूट क्वेश्चन दे दे कि रूट 2 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो 2 किसी का वर्ग है, नहीं है ना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके। अगर फिर रूट 7 बोल दे तो क्या परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि 7 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे बोल दे रूट, अगर जब तक बोल दे 25, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो ये किसी कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या। कैसे, क्यों, 25 किसका स्क्वायर है, तो देखेंगे कि आपका रूट के अंदर आते हैं तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, 5 का वर्ग होता है। 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 होता है मेरा 5 का वर्ग होता है। अब वर्ग से स्क्वायर कर दिए, रूट से कर दिएगा, तो बचेगा क्या मेरा, 5 बच जाएगा। इसका मतलब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या। तो समझिए, रूट 25 क्या है, परिमेय संख्या। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप लोग बता देंगे ना, चलिए एक बताते हैं। रूट 28 ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। क्वेश्चन और भी देते हैं, हम नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, 2 नंबर, 5 क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। इसका मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए। ठीक है। अब रूट इसमें देते हैं आपको कितना, रूट देते हैं फिर 27, रूट 36, रूट 24 और रूट का 49। आप लोग मेरे को सबको आंसर, ये पांचों में से पांचों का आंसर बता जाइए, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। मेरे को आप लोगों से आंसर चाहिए, कहाँ पे, तो ये चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या आप लोग देंगे लोग, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। ओके, तो आप लोग समझ के, रूट 28 क्या है, रूट 27 क्या है, 36 क्या है, 24 क्या है, 49, बहुत बड़े से आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, पांच को आंसर का। ठीक है, इसके बाद बताते हैं आप लोग रूट वाला समझिए कि रूट वाला कौन सा आपका परिमेय है, कौन सा परिमेय, आप लोग बहुत बढ़िया से बता पाओगे लोग। एक बार फिर से डिफिनेशन तब आप लोग देते हैं कि देखिए, अगर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या वर्ग है किसी संख्या का, तो वह क्या कहलाएगी, आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। और अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या, जो भी संख्या यहाँ पे अगर वर्ग है किसी संख्या का, तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर रूट के अंदर की संख्या अगर किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो वह क्या है, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अगर देना चाहे तो रूट 4 कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो ये परिमेय है, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। जैसे रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरा, 2, 2 बटा का 1 परिमेय संख्या मेरा कहलाएगा। परंतु अगर रूट 3 आ जाए तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके रूट 3 किसी का भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए बिकॉज ये क्या, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो परिमेय और परिमेय समझ गए आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग को दशमलव वाले के बारे में आप लोग को बताते हैं। एक पाई होता है, पहले पाई समझ लेते हैं। अब पाई अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय है कि परिमेय है, तो सुनिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको नोट देकर आप लोग लिख लीजिएगा, पाई क्या है, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। परंतु पाई का मान 22 बटा कितना होता है, 7। अब बताइए मेरे को 22/7 परिमेय का परिमेय है, तो देखते हैं इसमें तो p बटा q के रूप में लिखा जाता है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब होता क्या है कि p बटा q के रूप में जिसे नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। और यहाँ पे 22/7 क्या है, p बटा q के रूप में है, तो क्या इसे परिमेय संख्या तो कह सकते हैं ना, तो हाँ बोल देंगे परिमाण क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ओके। अब आप लोग पूछेंगे क्वेश्चन मेरे से, क्वेश्चन आप लोगों को पूछने का हक है, आप लोग पूछेंगे। ये बताइए मेरे को, पाई का मान अगर 22/7 होता है, पाई अगर परिमेय संख्या, तो पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या कैसे। तो देखिए पाई एक प्रकार का आपका एक्सेप्शन है, क्या है, अपरिमेय संख्या। परंतु पाई का मान जो होता है ना, p बटे q के रूप का होता है। जो पाई का मान होता है वो किसके रूप का होता है, p बटे q के रूप का होता है, बिकॉज इसलिए एक प्रकार की
रेशनल नंबर है। ओके, तो रेशनल नंबर कौन सा 22/7 जो पाई का मान होता है वो रेशनल नंबर होता है, और पाई होता है जो क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। ओके, आप लोग समझ गए? ठीक। अब इसके बाद आप लोग को दशमलव वाला बताएंगे, समझिएगा। जैसे और क्वेश्चन नंबर 2.3, अब ये बताइए मेरे को परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या है? दशमलव वाले के बारे में बताएंगे मेरे को कि ये परिमेय संख्या का परिमेय संख्या है। तो 2.3 के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। जब तक मेरे को ये पीछे पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिखेंगे तब तक इसे हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। अगर ये पी बटा क्यू के रूप का अगर लिखा सकता है तो ये परिमेय संख्या है, अगर नहीं लिखाएगा तो परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको लिखने के लिए देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। समझिएगा, दशमलव पहले खत्म करते हैं। 2.3 दशमलव का मतलब क्या होता है बेटा में एक, और दशमलव के बाद कितनी संख्या वन संख्या, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 0, तो मेरा कितना हो गया 23/10 हो गया। ये बताइए मेरे को 23/10 तो पी भी है क्यू भी है ना, पी बटा क्यू भी है और क्यू जीरो भी नहीं है, तो ये बताइए मेरे को इसे परिमेय संख्या कहला सकती है। तो बात सही है, ये कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। कौन सी है ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लोग समझ के परिमेय संख्या क्या है। दशमलव में अगर संख्या दशमलव में कोई भी सभी संख्या है तो क्या है परिमेय संख्या कहलाई। कैसे दशमलव तोड़ देंगे तो पी बटे क्यू ग्रुप का हो जाएगी। परंतु एक बात यहाँ पे आती है ये चीज कि अब मेरे को ये बताइए कि 3.33 आप लोग तीन 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 आते रह जाता है, तीन तीन क्या होता है ये आते रह जाता है। क्या होता है तीन तीन आते रह जाता है, तो देखना आप लोग, तो इसको लोग क्या करता है 3 के पावर रेगनिंग दे देता है, जैसे 3.3 के ऊपर क्या कर देता है रेगनिंग दे देता है। ठीक है, सही बात है। ये बताइए जब रेगनिंग दे दिया था ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसे पी बटे क्यू ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। जब रेगनिंग दिया हो तो इसे हम क्या कर सकते हैं परिमेय संख्या है। परंतु इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो कि डाउट मेरा ये आता है, समझिएगा, कि अगर 2 3.3 4 5 6 7 8 ऐसी संख्या आपको बोलते हैं ना कि आती रह जाए, मतलब कि इसे छ इसे अपन ये बदलते-बदलते क्या होता है आती रह जाए। इसमें संख्या रिपीट नहीं है बल्कि रिपीट होता है ना, इसमें क्या रिपीट वही संख्या बार-बार रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए जब भी दशमलव के बाद संख्या का रिपीटेशन होगा, बार-बार मल्टीपल टाइम्स रिपीटेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या। परंतु अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन होगा बट तो सभी संख्या माने कि अल्टरनेट पर माने कि आती चल जाएंगे। अंक संख्या कोई सीमित नहीं है कि यही संख्या आएगा। इसके बाद बदलते-बदलते माने कि अंक बदलती चली जाए तो उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या।